गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे, हम स्टडी लर्न करेंगे, वो है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये यूनिट 1 है 11 PCA क्लास का। तो इसमें जो है हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे अंदर सेशन है। इसमें मेनली हम जो फर्स्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जो है आपने ये PCA सब्जेक्ट ज्वाइन किया है, तो आप जो है फ़र्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, तो उन सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए PCA क्या है, ये NSQF सब्जेक्ट क्या होते हैं। NSQF के बारे में और PCA के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी आपको दे दी थी। अभी मैं सिर्फ आपको PCA के बारे में बताऊँगी। PCA पेशेंट केयर असिस्टेंट, इसको GDA भी बोलते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, और इसको नर्सिंग असिस्टेंट भी कहा जाता है। ये हेल्थ केयर टीम का एक मेंबर होता है, जिसका जो क्या करता है, नर्सेज के सुपरविज़न में काम करता है और पेशेंट की हेल्थ केयर में जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेशेंट को हेल्थ केयर या हेल्थ असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करता है, उसके फैमिली को भी हेल्थ असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। जो हमारा PCA, GDA या फिर नर्सिंग असिस्टेंट जो ये जॉब रोल है आपका, ये मेनली जो हमारा जब भी आप हॉस्पिटल क्लिनिक में काम करते हो तो वहाँ पे जो है आप इस जॉब रोल के तहत काम करेंगे। ये नर्सिंग का एक कोर्स होता है और जो हमारा सेक्टर है, जिस क्षेत्र में हम काम करेंगे, वो हेल्थ केयर है। ठीक है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, वी हैव टू नो अबाउट द हेल्थ के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। जनरली अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ हेल्थ, तो हम स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हेल्थ क्या है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई चोट नहीं लगी है, हम बीमार नहीं है, इट मीन्स हम क्या हैं, हेल्दी है। ठीक है, बीमारी ना होना ही स्वास्थ्य है, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है इसकी। WHO के अकॉर्डिंग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, तो WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है पूरे वर्ल्ड की जितने भी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ होती है, हेल्थ केयर इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है या डॉक्टर है, नर्सिस है, सभी को क्या करता है, गाइड करता है और उसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य को क्या करती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, तथ्य हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उन सभी को, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उन सभी को डील करता है। ठीक है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्माण जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी कारण जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। पूरे विश्व में हेल्थ डे के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। स्वास्थ्य का एक दिन जो है, एक दिन के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोई भी हेल्थ इश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जैसे आजकल एक महामारी चली है जो हमारा एपिडेमिक है, ये कोरोना की प्रॉब्लम है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। WHO गाइडलाइंस देता है, WHO डायरेक्शन देता है, WHO सारी सिचुएशन को नोट डाउन करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है, ये सारे काम WHO करता है। ठीक है, तो WHO ने एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दी है, विश्वव्यापी डेफिनेशन, मतलब हेल्थ की जो हर जगह पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं, एक ऐसी डेफिनेशन दी है जिसके अनुसार जो है सेहत यानी कि स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूरी तरह से क्या है, स्वस्थ है और उसको कोई भी बीमारी या विकार नहीं है। विकार यानी कि डिफेक्ट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो सिर्फ हमें बीमारी नहीं है उसी को हम स्वस्थ नहीं कहते, उसी को हेल्थ नहीं कहते। शारीरिक रूप से भी हेल्दी होने चाहिए, शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे चोट वगैरह लगना, बीमारी वगैरह। ठीक है, मानसिक रूप से हमारा मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से हम शांत होने चाहिए, मानसिक संतुलन होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए सिचुएशन। ठीक है, सामाजिक रूप से, अब सामाजिक रूप से कैसे,
हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो लोगों के साथ आसपास हमारा बिहेवियर, वातावरण, हम जो हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार जो है सही अच्छा होना चाहिए, ताकि हम क्या है, हमारा जो है किसी के साथ मनमुटाव ना हो, हम लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, तो हम सोशली भी हेल्दी होने चाहिए। इसके अलावा बीमारी और कोई भी डिफेक्ट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ की एक कंप्लीट डेफिनेशन। तो जैसे बॉडी में ब्लड जो है ज़रूरी है ना, वैसे ही हेल्थ केयर में हेल्थ की ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है हेल्थ हमारे माइंड में रहनी चाहिए। अगर वर्ड आ गया हेल्थ, तो इट मीन्स हमारी जो ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। हेल्थ का मतलब ये, ठीक है। अब जो है हेल्थ केयर, सेकेंड वन इज़ अ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो हमारा ये फर्स्ट यूनिट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो हमारा फर्स्ट ही जो चैप्टर है, सेशन है, वो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रीफली आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगी। हमारी हेल्थ को मतलब कोई एक हमारा पोषण या कुछ चीज़ें जैसे बीमारी वगैरह यही अफेक्ट नहीं करती। बहुत सी सारी चीज़ें होती है, जैसे खाना, ठीक है, साफ़ सफाई, हमारे कपड़े हम कैसे पहन रहे हैं, स्वच्छता, ठीक है, सैनिटेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो सारी अफेक्ट करती हैं कैसे हम रह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि हमारा जो हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर एक सेटिंग है, वो ऐसी जगह जहाँ से हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल में एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली है जिसमें हॉस्पिटल के जितने भी सभी कार्य होते हैं उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर जो है इस सारे यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है, कैसे काम करता है, हेल्थ क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी क्या होती है, ठीक है, हेल्थ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे हॉस्पिटल को चलाया जाता है, हॉस्पिटल के सारे काम कैसे किए जाते हैं, वो हम इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये फर्स्ट सेशन है, दैट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर में हेल्थ केयर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर वर्ड से पता चला, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल। अब स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर का मतलब होता है स्वास्थ्य को बनाए रखना, ठीक है, हम हेल्दी रहें, हमें कोई बीमारी ना हो, हम वीक ना हो, हम स्वस्थ रहें, दैट इज़ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर का अगर परिभाषित करना हो इसको, तो हेल्थ केयर डिफाइन करना है, तो हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर मीन्स मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को बनाए रखना, किसके थ्रू? वाया बचाव करके, यानी कि प्रिवेंशन करके, बीमारियों का पता लगाकर, डायग्नोज करके, बीमारियों का इलाज करके, ट्रीटमेंट करके, या फिर क्योर करके, ठीक है, या फिर रिकवरी, ठीक है, बीमारी से रिकवरी, बीमारी को ठीक करके, या किसी चोट वगैरह, इंजरी वगैरह को ठीक करके, या कोई शारीरिक या मानसिक असंतुलन हो उसको ठीक करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ, उसकी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हेल्थ केयर, ठीक है। तो तरीके पता चल गया, बचाव करके, बीमारियों का पता करके, ट्रीटमेंट करके, उसकी रिकवरी करके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हेल्थ को, किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति की जो हम हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो है पता चल गया। अब हेल्थ केयर डिलीवरी, स्वास्थ्य डिलीवरी का मतलब होता है बांटना, पहुंचाना, देना, तो हेल्थ केयर डिलीवरी करना। अब हेल्थ केयर डिलीवरी यानी कि स्वास्थ्य देखभाल को हम कैसे लोगों तक पहुंचा, ऑब्वियसली ये लोगों को देनी है, तो लोगों तक हम स्वास्थ्य देखभाल कैसे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी जो है क्या है, हमारा जो है हेल्थ केयर डिलीवरी होता है, मुख्य उद्देश्य होता है हेल्थ केयर डिलीवरी का कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग, जाति, स्टेटस, ठीक है, आदि के भेदभाव, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के लोगों तक अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर पहुंचाना ही क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी है। और हेल्थ केयर डिलीवरी लोगों तक, जितने भी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक ये देखभाल पहुंचानी है, ठीक है। और किस माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं? जैसे साधनों द्वारा, साधन होते हैं जैसे डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह जो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके द्वारा, या फिर संस्थाओं द्वारा। संस्थाएं क्या होगी?
हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम हो गया, लैब्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी दोनों चीज़ों से ही हम क्या कर रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों तक हेल्थ पहुंचा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी, स्वास्थ्य सेवा वितरण, ठीक है, लोगों तक, सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, उनको स्वास्थ्य सेवाएं वितरित करना, बांटना, डिलीवर करना, दैट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी। अब है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, सिस्टम यानी कि प्रणाली। अच्छा, हमें लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है, हेल्थ केयर डिलीवरी करनी है, तो हेल्थ केयर डिलीवरी जो हम कर रहे हैं वो हम किस माध्यम से कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को पहुंचाएंगे, कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे, दैट इज़ सिस्टम। वो है प्रणाली, वो है सिस्टम, कैसा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, किस तरह से हम लोगों को हेल्थ केयर पहुंचा रहे हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक जो है स्वास्थ्य सेवा, इसमें लोग भी आते हैं, लोग यानी कि डॉक्टर, नर्सिस वगैरह, इंस्टीट्यूशन भी आते हैं यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी अन्य हेल्थ फैसिलिटीज़, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इसमें आती हैं। तो इन सभी माध्यमों से हम लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं, हेल्थ केयर पहुंचा रहे हैं, हेल्थ केयर डिलीवर कर रहे हैं। इंडिया में हेल्थ को जो एक प्राइम स्टेट, मुख्य मुद्दा माना गया है, मतलब लोगों को जो है, लोगों की सेहत ही सबसे अहम है, अहम मुद्दा है ये, ठीक है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान जो है हेल्थ के ऊपर लगाया जाता है। इससे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे दूर दराज के, गरीब, अमीर, जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े बच्चे, जितने भी लोग हैं, सभी को जो है बराबर ज़रूरत के अनुसार आवश्यक जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुंच जाए, उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं मिले। तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है इस मकसद पे ही काम करता है, इसका यही मकसद है कि लोगों तक सभी अच्छी तरह की देखभाल जो है उनको प्रोवाइड करें हम। अब हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है सेंट्रल लेवल पे भी काम करता है। सेंट्रल यानी केंद्र, जो हमारी जो राजधानी है ना, जैसे हमारा सेंटर दिल्ली है, केंद्रीय स्तर पर काम करता है, ठीक है, केंद्र से, सेंटर से सेवाएं दी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पर, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट यानी कि हमारे जिला स्तर पर जो है लोगों को सेवाएं दी जाती है। तो 3 स्तरों पे ये काम करता है, 3 स्तरों पे ये सेवाएं वितरण करता है। अब हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मॉडल्स जो है, मॉडल बनाए गए हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के, जिसके अनुसार लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जाती है। अब जो इंडिया में, भारत में सबसे जो है हमारा जो मॉडल है, कॉमनली यूज्ड जो मॉडल, जिसको हम सामान्यतः यूज़ करते हैं, जो हेल्थ केयर मॉडल है वो है, इसमें हम 5 हमारे 5 सेक्टर्स हैं, 5 क्षेत्र है जिनके ज़रिए हम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है इंडिया में जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, स्वास्थ्य सेवा या देखभाल वितरण जो प्रणाली है, उसमें हम जो कॉमनली सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है मॉडल, उसमें जो है हम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं 5 सेक्टर्स के थ्रू पहुंचाते हैं। मतलब 5 सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम सभी लोगों तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, यानी कि सरकारी क्षेत्र। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, ये सारे क्या है, ये कौन से सेक्टर में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। या तो हम सरकारी सेक्टर के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, पब्लिक क्षेत्र के माध्यम से, या सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से देते हैं सभी को। तो इसमें जो है हमारा पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर होती है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। सबसे पहले जो ज़रूरत है लोगों को, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। जैसे क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले, जिसको हम डिले नहीं कर सकते, उसको तुरंत चाहिए वो, ठीक है, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सबसे पहले दी जाती है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, उसमें क्या आता है, आशा वर्कर आते हैं, जैसे गाँव में हमारे आशा वर्कर होते हैं, PHC सेंटर होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, सब सेंटर्स होते हैं, जैसे डिस्पेंसरीज वगैरह गांव-गांव में होती है। तो ये प्राइमरी लेवल पे है, ताकि लोगों को वहीं से मिल जाए, ठीक है, सबसे पहले उनको वहाँ से मिल जाए। दूसरा आता है हमारा, ये सारा पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दूसरा जो है, पहला तो क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब जो सबसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उनको चाहिए। अब अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बीमारी है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, मतलब दूर दराज क्षेत्र के हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल्स में क्या आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जैसे तुम्हारा अभी आपके क्षेत्र का जो है कालका में है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है।
FRU होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, ऐसा यूनिट जहाँ से फर्स्ट टाइम पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, ठीक है। रूरल हॉस्पिटल्स, ग्रामीण अस्पताल, जिला अस्पताल, विशेष अस्पताल, विशेष मतलब स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे आँख का, कान का, गले का, बच्चे का, लेडीज़ का, ठीक है, तो ये स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे पढ़ाई भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है, दोनों चीज़, जैसे PGI में, ठीक है, और चंडीगढ़ 32 सेक्टर में, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो ये तो आ गया हमारे पब्लिक सेक्टर में सेकंड जो है हॉस्पिटल्स, सेकंड पॉइंट है। थर्ड क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सरकारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ अभी मैं आपको, जो सरकारी क्षेत्र में, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तुमने सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ कार्ड बनते हैं इंश्योरेंस, और आजकल तो वो एक जो रिसेंटली है वो जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, दैट इज़ आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड। या जो कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह में या फिर काम करते हैं, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। तो ये क्या है, ESI के थ्रू जो है क्या मिलते हैं, हेल्थ रिलीफ मिलता है, ठीक है, ये इंश्योरेंस मिलती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एजेंसीज भी हैं सरकारी, जिसके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती है, जैसे डिफेंस, आर्मी वालों का हॉस्पिटल आपको पता है, कमांड हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। या फिर जो रेलवे वालों के हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवे वालों के हेल्थ हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो रेलवे वाले की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई, सबसे पहले बताया प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड वन मैंने आपको बताया हॉस्पिटल, थर्ड वन बताया आपको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, और चौथा क्या बताया मैंने आपको अदर्स में, जैसे डिफेंस वालों का है, आर्मी वालों का, या फिर रेलवे वालों का हॉस्पिटल। ये सब हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये पहला क्षेत्र बताया जिससे लोगों को हेल्थ सेवाएं दी जाती है। अब दूसरा, सरकारी नहीं है तो आप कहाँ जाते हो, सरकारी अगर हॉस्पिटल में या सरकारी स्कीम्स आप नहीं ले रहे हो तो आप कहाँ जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं ना। तो दूसरा हमारा सेक्टर है जिसके द्वारा लोगों को हेल्थ डिलीवरी की जाती है, हेल्थ केयर डिलीवरी की जाती है, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर्स में क्या आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, ठीक है, और प्राइवेट डॉक्टर्स, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स, ये सारी प्राइवेट चीज़ें जो है ये प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू ये भी क्या करते हैं, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी देते हैं। और अगर आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास दोनों ही सेक्टर काम करते हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के भी काम करते हैं। बट जो ज़्यादा फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। इस टाइम में प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तीसरा, वापस आते हैं, तीसरा सेक्टर क्या है, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का, 5 सेक्टर बताए थे ना। फर्स्ट हो गया पब्लिक सेक्टर, दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर, अब तीसरा है, तीसरा क्या है, चिकित्सा की प्रणाली। चिकित्सा की प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि चिकित्सा की प्रणाली। हम इलाज किस तरह का इलाज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम, किस तरह से इलाज करा रहे हैं, जैसे इलाज का तरीका क्या है। एक तो होता है हम एलोपैथी लेते हैं, एलोपैथी जैसे हॉस्पिटल्स में जाके, ठीक है, जितने भी हमारी ये केमिकल मेडिसिन होती है, जैसे पैरासीटामोल, डिक्लोफिनेक, ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह, इसको बोलते हैं एलोपैथी। क्या बोलते हैं, एलोपैथी। जितना भी अंग्रेजी दवाइयाँ जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो। दूसरा क्या है हमारा, इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ जैसे हम आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं, होम्योपैथी यूज़ करते हैं, योग के द्वारा इलाज करते हैं, ठीक है, सीधा है या फिर यूनानी सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारा क्या आता है, चिकित्सा की प्रणाली जो हमारा क्षेत्र जो थर्ड सेक्टर है, इसमें आयुष, ठीक है, AYUSH, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। ये इलाज करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका से, अलग अलग तरीके से मेडिसिन सिस्टम से जो है चिकित्सा की अलग अलग प्रणाली है जिनके द्वारा पेशेंट्स को जो है इलाज किया जाता है पेशेंट्स का। एंड जो हमारा फोर्थ सेक्टर है वो है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो स्वैच्छिक संस्थाएं जिसको बोलते हैं, अपनी इच्छा से काम करती है लोगों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए। वो फ्री में काम करती है, लोगों की सेवाओं के लिए करती है। वो ना तो सरकारी होती है ना ही प्राइवेट होती है, वो अपनी इच्छा से ही काम करती है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी आपने सुना, इसके अलावा टीबी की है, टीबी की एसोसिएशन है, ठीक है, इंडिया की। हिंदू कुष्ठ निवारण संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। ऐसी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो
खुद ही ऑटोनोमस अपने आप ही अपना काम चलाती है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, किसी के अंडर नहीं आती है, पर उसका मकसद होता है लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। तो इनको हम बोलते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से काम कर रही है, ठीक है, स्वैच्छिक संस्थाएं, वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ जो हमारा तरीका है, सेक्टर है हेल्थ केयर डिलीवरी, स्वास्थ्य सेवाएं वितरण करने का, वो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। आपने सुना होगा बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम चलते हैं, जैसे पोलियो, तुमने देखा हो बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं संडे को, जैसे फैब में पिलाते हैं, तो वो जो है पोलियो हेल्थ प्रोग्राम्स है, ठीक है, पोलियो इरेडिकेशन, पोलियो को ख़त्म करना है, ठीक है। ऐसे टीबी कंट्रोल करने का है प्रोग्राम है, खून की कमी कम करने का प्रोग्राम है, ठीक है, कैंसर कंट्रोल करने का प्रोग्राम है, ये बहुत सारे जो है आँख की प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद को कम करने का प्रोग्राम, ये नेशनल, राज्य स्तर पर, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनसे लोगों को क्या करना है, हेल्थ सेवाएं देनी, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है इन प्रोग्राम्स के भी थ्रू। बीमारियों को बचाव में या बीमारियों को ठीक करने में, बीमारियों को रोकने में, लोगों की सेहत को बढ़ाने में ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, नेशनल लेवल पे, और ये भी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं बांटने का एक तरीका है। तो आज के इस सेशन में हमने हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया में क्या है, कैसे काम करता है। तो मुख्य रूप से 5 सेक्टर के थ्रू काम करता है। पहला, पब्लिक सेक्टर के थ्रू लोगों को हेल्थ सेवाएं दी जाती है। दूसरा क्या है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। थर्ड वन क्या है, हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा की प्रणाली, किस तरह से हम इलाज, कौन सा इलाज हम चाहते हैं, किस तरह से इलाज करें, ठीक है। चौथा क्या, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। और पांचवा क्या है, हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आपने पूछना है, और जो भी आपको नोट्स दिए हैं वो आपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और उसको लर्न भी करना है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल फाइल में, थ्योरेटिकल वर्क आपका जो है तुम्हारा नोटबुक में होगा। और नोट्स अच्छे से बनाने हैं, सुंदर बनाने हैं। आपने जो हेडिंग्स है या क्वेश्चंस है उसको ब्लैक या ब्लू स्केच से करना है या ब्लैक पेन से करना है, और जो है आंसर आपका ब्लू पेन से। रेड पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा, रेड ग्रीन पेन कोई भी बच्चा यूज़ नहीं करेगा। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है इस सेशन के लिए, तो आप जो है क्या करें, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका टीच मी टैब पे चैट के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू आज के सेशन के